नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पटना में भीम संवाद के दौरान जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक बयान निकलकर सामने आया। गोपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है और अगर हम लोग एकजुट हो गए तो नीतीश अगले पीएम बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी पर की गई केजरीवाल की टिप्पणी को भी सही करार दिया है और मंडल ने कहा कि केजरीवाल सही कहते हैं कि मोदी को कोई भी ज्ञान नहीं है। अगर हम लोग ताकत लगाए, आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता और इनका जरूरत है। प्रधानमंत्री आज मोदी जी को बड़े लोग विरोध करने की बात है। मैं एक ही बात कहता हूं, उनको ज्ञान ही नहीं, बुद्धि ही नहीं। ठीक केजरीवाल कहता है कम पढ़ा लिखा मिला है, हो हल्ला हो क्या बोलता है पता नहीं। और जो बोलते हैं देखे हैं बगल में एंडमा रखता तो बोलने के लिए जानना नहीं करता, सब स्क्रीन पर लोड होता है, वो पढ़ता। आदरणीय नीतीश कुमार कुछ भी नहीं देख के पढ़ते, बाकी बोलते रहते। खबर भागलपुर से है। भागलपुर नवादा में अमित शाह की रैली के बाद पूरे सूबे में अमित शाह के ही चर्चे हो रहे हैं और अमित शाह के बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने उन पर जमकर कोसा है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अमित शाह चाहे जितनी भी रैली कर लें, यहाँ की जनता अब बदलने वाली नहीं है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी क्योंकि युवा और नौजवान बेरोजगार हैं और महंगाई चरम सीमा पर बनी हुई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार से नौजवान काफी नाराज है। आप लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो वो जो बोलते हैं क्या वो पूरा करते हैं? आप कह रहे हैं 400 सीट जीत जाएंगे। अरे आपने जो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की थी। यह भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई का मौत शब्द नहीं आता है और आप देख लीजिए 14 के बाद क्या हुआ। अब 2 करोड़ युवकों को रोजगार दिए तो 9 वर्ष में 18 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। महंगाई आकाश छू रहा है, गैस का सिलेंडर 400 से 1201 रुपये हो गए और अब भाषण में आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया वह दिया। आपने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया अभी तक। बिहार के 2 जिलों में जिस तरह से हिंसा हुई है उसको लेकर बिहार की सियासत अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। सदन में हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संपूर्ण भाजपा परिवार और देश पूरा व्यथित है इस ढंग से प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने जिस ढंग से हिंदू विरोधी हरकत किया है, राम विरोधी हरकत किया है, हम लोग कंडेम करते हैं उसका और इसको लेकर के हम सब लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। बिहार शरीफ और सासाराम के अंदर जिस तरह से हिंसा हुई है उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और इसका असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिला है। सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते हुए कहा कि लोग जातीय उन्माद फैला रहे हैं और हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। पुलिस बल अपना कार्य कर रहा है और ऐसे कुछ भी अगर उपद्रव होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस तत्पर है। ये मैं कहूँगा ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र करके ये चाहते हैं बिहार में आना, जो इनका पहले से भी टारगेट रहा है। आप जानते हैं इनका राजनीति इसी पर टिका होता है, दंगा फैलाकर हिंदू मुसलमान करके काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिहार के जो 2 जिला में उन्होंने करवाया है, मैं कहना चाहूँगा तमाम आवाम से, वह हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, ये इन लोगों से होशियार रहना है, भाईचारा को बिगड़ने नहीं देना है, मिलजुल कर रहना है। आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, सरकार आपकी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हो रही है, आप जानकारी होनी चाहिए। जो ऐसे लोग किए हैं उस पर कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की जाएगी। खबर माधेपुरा से आ रही है। माधेपुरा जिला मुख्यालय में भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की नीति के खिलाफ बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारी सैनिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही शहर के अंदर भ्रमण भी किया गया। उन्होंने डीएम को एक पत्र सौंपा और इस पर मौके पर पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। जैसा हो गया, फूट डालो और राज करो की नीति हो गई है। जो अंग्रेजों ने हमारे देश में बोया है वही आज हम लोग काट रहे हैं। हम एक सैनिक हैं, हम जिस इलाके में रह करके जवान और जेसीओ और अधिकारी सब एक ही में है। सियाचिन हो, ग्लेशियर हो, चाहे वो नथुला बॉर्डर क्यों ना हो, वहां पर 0- डिग्री में 50 से नीचे तक जहां तापमान रहता है वहां पर हमारे जवान जो है ना उस बर्फीले तूफान में जाकर के इस भारत माता की रक्षा करती है।
लेकिन हमारे सैनिकों को इस तरह से विसंगति किया है, जो कि हमारी वीरांगने और विधवाएं जो है वो इस से वंचित हैं। आज उसको कोई देखने वाला नहीं है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे सैनिक का कोई भी मान सम्मान इस देश में नहीं है। बात गया की करेंगे। गया के गांधी मैदान के अंदर शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7 चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं होने पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर सरकार का विरोध जताया है और ये मार्च प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के बैनर तले निकाला गया, जिसका नेतृत्व प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर कुमार ने किया। और इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दिवांशु मिश्रा ने यह कहा कि बिहार सरकार लगातार 4 वर्ष प्राथमिक बहाली के नाम पर शिक्षक और अभ्यर्थियों का मानसिक उत्पीड़न करती हुई नजर आ रही है और आश्वासन देकर गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। हम लोग की सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जो प्राथमिक विज्ञप्ति है 7 फेज का, वो जल्दी से जल्दी सरकार विज्ञापन को जारी करे। हम लोग 3 साल से संघर्षरत हैं और हमेशा हम लोग आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण करते हैं। अभी भी एक बेटी होने के नाते देखिए, रात के समय में हम लोग अपने घर से लड़ के झगड़ के, चाहे जैसे भी बोलिए, परमिशन लेके कैंडल मार्च करने आए हैं। नीतीश कुमार सर जी को कहा जाता है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम लोग अभी रोड पे क्यों हैं? हम लोग सारी आहार को पास करते हुए भी अभी रोड पे हैं। हम नर्म निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं कि हम लोग की पुकार को वो सुने और बेटियों की पुकार को वो जरूर सुने। कुमारी गया जिला से बोल रही हूँ। पिछले 3-4 सालों से हम सीटेट क्वालिफाई करके आज में हम लोग रोड पे कैंडल मार्च, कभी रोड पे बैठकर धरना प्रदर्शन, कभी लाठी चार्ज किया जा रहा है। लेकिन हर मंथ, हर टाइम टू टाइम हमें एक बस टाइम ही दिया जा रहा है कि इस महीने में आ जा रहा है, इस महीने में आएगा, इस महीने में विज्ञप्ति आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग पुराने कैंडिडेट हैं। अभी हम लोग का टाइम, किसी का उम्र चला जाएगा, किसी का मेरिट लिस्ट में पीछे हो जाएंगे और इनके आश्वासन की वजह से आज हम लोग रोड पे उतर रहे हुए। क्या मुख्य मांगे क्या है? बस मुख्य मांगे कि हमें जल्द से जल्द हमें विज्ञप्ति नोटिफिकेशन हमें दें। अगर नहीं मांगती तो क्या? नहीं मांगो तो इससे भी बड़ी आंदोलन होगी और होंगे। आप कितना लाठीचार्ज कीजिएगा, जितना करना है कर लीजिए, अंतिम सांस तक हम लोग करेंगे। जो हम लोग प्रतिभावान जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की जितना हारता होती है, जैसे बीएड पास, सीटेट पास, वो हम लोग संपूर्ण रूप से पास कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग के सरकार विज्ञप्ति में विलम्ब कर रही है विगत 3 वर्षों से और हमेशा लॉलीपॉप के रूप में तारीख दी जाती है, पर अंतिम नोटिफिकेशन कभी नहीं दिया गया। और इसलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं कि इससे भी उनको सद्बुद्धि मिले। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को, जो बोला करते थे कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, महोदय उनसे हमें निवेदन है सर, करबद्ध निवेदन है कि जो हमारे बिहार के नौनिहाल बच्चे को भविष्य अंधकार में है सर, देखते जा रहे होंगे कि स्कूल में शिक्षक की कितना कमी है, जिस वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही। खबर कटिहार से है। कटिहार जिले के रोतारा थाना क्षेत्र की चुरली घाट नदी में मूर्ति विसर्जन में शामिल होने आए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो चुकी है और मूर्ति विसर्जन में आए ग्रामीणों ने यह बताया है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज नदी की धार में आने से 2 युवकों की मौत हुई है। आपको बताएं कि इससे पहले भी 2 युवकों की इसी नदी में डूबने से मौत हो चुकी थी और मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया कराई थी ताकि मूर्ति विसर्जन के दौरान कोई भी दुर्घटना घटित ना हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा घटित हुआ। वहीं ग्रामीणों ने घटना को लेकर प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। यहाँ पर सुन रहे हैं पानी में डूब गया है। कैसे डूब गया? क्या करने आए थे वो लोग? कहाँ से आए थे? यही क्या बोलता है चंद्रवास। यहाँ पे मूर्ति विसर्जन का आज दिन था और पुलिस डिप्यूट किया गया था। पुलिस साथ में आया, मूर्ति विसर्जन हो रहा था। मूर्ति विसर्जन के द्वारा 2 आदमी, उसके दरमियान 2 आदमी पानी में डूबकर मर गया। प्रशासन के सामने में प्रशासन उसके साथ में आईवे नहीं किया, विसर्जन के लिए नीचे उतरा और पुलिस वहीं से घूर गया और वहाँ 2 आदमी डूब गया। प्रशासन दूरी में था। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कटिहार की करेंगे। कटिहार के फलका थाना से देसी राइफल के साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और आपको बताएं कि पुलिस ने गश्ती के दौरान शक के आधार पर बाइक सवार 2 युवकों को रोका, जिसके बाद पुलिस ने युवक के बैग की तलाशी ली और इसमें से एक देसी राइफल को बरामद किया। बताया यह भी जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी हथियार तस्करी के धंधे में शामिल है। हालांकि पुलिस ने यह कहा कि मामले के कई बिंदु हैं, उसकी जांच की जा रही है। पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं और उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार दिए गए निर्देश के क्रम में फलका SHO के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बजे सुबह में गश्ती क्रम में एक संदिग्ध स्थिति में मोटरसाइकिल को देखा गया, जिसका पीछा कर उन्होंने रोका और 2 व्यक्ति थे और साथ में एक बैग था और विधिवत उसको चेक किया गया तो उसमें एक बड़ा राइफल जिसको 3 पार्ट में खोल के बैग में रख के ले जाया जा रहा था और उस पूछताछ में वो लोग घबरा गए और अपना स्वीकार किए कि हम राइफल लेके जा रहे थे और आगे पूछताछ जारी है कि वो किस पर्पस से राइफल लेके जा रहे थे। मुकाबा प्रखंड के बरहापुर गांव के अंदर कपिल पासवान हत्याकांड को लेकर अब ग्रामीण भी शामिल हो गए हैं और मामले में जहां एक तरफ आरोपी मुखिया की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है तो वहीं पर ग्रामीणों ने मुखिया को निर्दोष बताया। ग्रामीणों का यह कहना है कि मुखिया होने के नाते वो दोनों पक्ष के बीच विवाद को सुलझाने गई थी, लेकिन राजनीति के चलते मुखिया को आरोपी बना दिया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मुखिया के विकास से कामों को लेकर विपक्ष उनके साजिश के फंसाने का कार्य कर रहा है। यादव को विकास के कारण फंसाया गया है। कोर्ट आकर के सिविल सब जांच कीजिए, ये सब बात गलत है। काम के चलते फंसाया गया है। हाँ, धोखा से बुला करके फंसाया गया। अपना आपस में झगड़ा किया तो हो गया 7 बजे और 7 बजे इसको बोला या 10 बजे आकर के हमको निदान करिए, तो निदान करने के लिए कुछ नहीं जाना, निदान करने के लिए गया, बस यही में विरोधी आदमी फंसा दिया। इसको विरोधी आदमी फंसा दिया है, बिना पुस्तम के बिना विरोध के जांच। खबर मधेपुरा से आ रही है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के अंदर गंगापुर पंचायत की मुखिया ने मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले गरीब किसान के बेटे अंजन कुमार को सम्मानित किया है और छात्र को कुल 452 अंक मिले। मुखिया ने यह बताया है कि पंचायत के करीब 100 छात्र छात्राओं में अंजन कुमार ने सबसे ज्यादा अंक हासिल कर पंचायत का नाम रोशन किया है और वहीं गंगापुर पंचायत के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने छात्र को बधाई दी है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। खबर मधेपुर से है। मधेपुर जिले मुख्यालय में बने RR ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया है और स्थापना दिवस से कार्यक्रम पर स्कूली बच्चों ने एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम को ADM रविंद्र प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया है और उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को जीवन के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर हो दे सके, ये सारी एफर्ट अपना लगा रहे और बच्चे की प्रतिभा को निखारने में अपनी पूरी समय, पूरी लगन, पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत उस पर दे ताकि उनके बच्चे पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करें। जब उनके बच्चे दुनिया में नाम रोशन करेंगे तभी गुरु की महिमा स्थापित होगी और निःशुल्क से गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। बशर्ते गुरु को अपनी सार्थकता को समझना पड़ेगा कि गुरु का रोल, गुरु की भूमिका इस पूरे समाज में और पूरे विश्व में क्या है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।